वरुण, नो साउंड। आद्या, आद्या, काट दो। हो गया, खत्म हो गया, टेस्ट हो गया, खत्म। आद्या आवाज नहीं आ रही बेटा। अथर्व, तुम लोग को आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? रुद्रा, यस आवाज आ सर। रही है बेटा? हाँ चलो, इसकी कौन बोल रहे हो? अथर्व। अथर्व, हाँ ठीक। बोलो बेटा अथर्व। लीनियर यस सर। मोशन पैरामीटर्स क्या होता है बेटा? लीनियर मोशन पैरामीटर्स क्या होते हैं? हेलो, अभी किसकी आवाज है? हेलो सर, आद्या। आद्या, यू वेट बेटा राइट नाउ। अभी मैं म्यूट मत करना, फिर इससे बात कर लेता हूँ। अथर्व, ओके सर, ओके सर। हाँ अथर्व बोलो बच्चा। ये तो म्यूट कर दिया। चलो आद्या तुम बताओ। हेलो हाँ आद्या बोलो बच्चा। सर। लीनियर मोशन पैरामीटर्स क्या होता है? सर डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स क्या होते हैं? सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, बिल्कुल टाइम सही पीरियड। बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। गुड बच्चा। वरुण, थैंक यू सर। सर्कुलर मोशन पैरामीटर एग्जांपल दो कुछ। सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स सर वही सर, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बताया। तो हमें इन दोनों में संबंध निकालना है ना बेटा? हमें लीनियर मोशन पैरामीटर्स और सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स में रिलेशन देखना है बच्चा, ठीक है? तो चल देख बेटा, सबसे पहले मैंने कहा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका संबंध देखेंगे इसके साथ हम लोग। इसका संबंध देखेंगे बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसका देखेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक बच्चा? तो देख, एक हमारा सर्किल, मान ले बेटा एक हमारा सर्किल, ठीक है, जिसका कि कुछ खास रेडियस है बच्चा, कैपिटल आर। एज्यूम कर कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और यहां पहुंच गया। यहां से स्टार्ट करके बेटा यहां पहुंच गया, इसका मतलब ऐसे 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 गया और यहां पहुंचा। यह बेटा आई और यह बेटा एफ। अगर यहां से यहां जोड़ा जाए तो ये क्या हो गया बेटा? बोल। ये हो गया बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना? थीटा यहाँ पे क्या है बेटा? थीटा हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और मैं कहूं आई से एफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? तो बोलेगा कर्व लेंथ, कर्व लेंथ, ठीक है बच्चा? तो कर्व लेंथ क्या हो गया? कर्व हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। तो कोई भी कर्व लेंथ क्या होता है? रेडियस इनटू थीटा होता है ना बेटा? सो क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू आर थीटा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू हो जाएगा बच्चा आर थीटा, है ना? अब देखो आई से एफ अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बच्चा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम पे गौर करो, डायग्राम पे गौर कर बच्चा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है ना रे? बोलो। ठीक है बच्चा? स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना? तो स्ट्रेट लाइन का हमको लंबाई निकालना है बच्चा। स्ट्रेट लाइन का हमको लंबाई निकालना है। देखो तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं बच्चा, है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखा सबको? राइट एंगल ट्रायंगल दिखा? क्या हो जाएगा ये? अगर ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है बच्चा तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का आधा, होगा डिस्प्लेसमेंट का आधा हो जाएगा। ये क्या है बच्चा? आर। ये हो जाएगा आर कॉस थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा बेटा आर साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब हो जाएगा ये 2r साइन थीटा बाई 2। कैसे आया? देखो ये आई एफ हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कहूं ये वाला एंगल तो क्या लिखेगा? साइन
थीटा बाई 2 है ना बच्चा, ये कितना एंगल थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये डिस्टेंस ये कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट का आधा डिवाइडेड बाई आर रेडियस, तो एस इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2 होगा बच्चा, लिख ले। ऋषभ रंजन पूछना है कुछ? अंशिका, ऋषभ बोलो। नो सर, नहीं पूछना, वो आपने पैरामीटर्स पूछे थे तो उसके लिए बताने के लिए हैंड यूज किया था सर। ओके बच्चा। ऋषभ तेरे को पूछना है कुछ? इनको कुछ पूछना हो बच्चा, वही बच्चे हैंड रेज करो, बाकी सब हैंड रिमूव कर लो। जिन बच्चों को कुछ पूछना है वही हैंड रेज करो, बाकी बच्चे नहीं। रौनक, सर वो लास्ट क्लास में जो करवाए थे ना न्यूमेरिकल्स, हाँ। लास्ट न्यूमेरिकल्स, वो वाला समझ में नहीं आया। लास्ट क्लास में क्या करवाए थे, याद दिलाओ मुझे। A particle is moving on a circular path such that its angular retardation is directly proportional to root under omega, where omega हाँ, हाँ। is instantaneous समझ angular याद आ गया, velocity। याद आ गया मुझे। आगे बोल, क्या दिक्कत बताओ उसमें। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये अल्फा नेगेटिव ये तो पता चल गया, एक्सीलरेशन हाँ। नेगेटिव है, उसके बाद से समझ में नहीं आया। निकालना क्या था बोलो। सर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला होता है उसका? सर डी थीटा बाय dt, वो तो एवरेज ओमेगा वाला होता का है सर। एवरेज का। यस, एवरेज का सर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा का मतलब? मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पूरा जितना एंगल घूम गया, ठीक है, यस यस सर, रुकने से पहले। यस और सर, डेल्टा टी का मतलब कितना टाइम लिया, ठीक है। तो एंगल और टाइम निकालने के लिए फिर आगे हम बढ़े वहां से। यस सर, ओमेगा को कभी मैंने लिखा डी ओमेगा बाई डी टी, यस सर, अल्फा को मैंने लिखा डी ओमेगा बाई टी, उस टाइम निकाला उससे। यस सर, फिर अल्फा को लिखा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, फिर उसे एंगल निकाला मैंने। यस सर, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। कौशल, हेलो सर। बोलो। सर फ्रिक्शन का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। फ्रिक्शन का वीडियो अपलोड कर देंगे। सर हो सकता है क्या? सर वो मेरा तबीयत खराब हो गया था, बीच में तो छूट गया है। तो तुम्हारी क्लास का दूसरे किसी बैच का अपलोड किया हुआ है, उसको देख लो। ओके ठीक है? सर, थैंक्स। यस सर। आदित्य, शिवम, अंकेश, हेलो सर। बोलो। सर ये कुछ था कि अगर सर कोई बड़ी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और उस पे हाँ, एक सेंटीमीटर फोर्स लगा है सेंटर की तरफ, अब हाँ। अगर वो बड़ी हाफ हाफ सर्कल चलता है तो उस पे वर्क डन कितना होगा उसका? फोर्स किस तरफ है? सेंटीमीटर फोर्स है सेंटर की तरफ। तो क्या पार्टिकल सेंटर की तरफ मूव किया? नो सर, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो सेंटर की तरफ मूव किया कि नहीं? नो सर। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। सर देखिए हाफ सर्किल कवर किया ना सर। हाँ बेटा, हाफ साइकिल ने किया। हमारा बर्डन का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। बात समझा अंकेश? यस सर, यस सर, हाँ, समझ में आ गई बात? यस सर, थैंक यू।
चलो चैट ओपन कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन फालतू बात मत लिखना। चल देख बच्चा, ये हमारा निकल गया एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चा, अब चलो अब निकालना चाहते हैं हम, अब निकालना चाहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, अब निकालना चाहते हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच में संबंध, समझा बेटा? चल ध्यान दे बच्चा, अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए बच्चा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखते हो बताओ? ये तो होता है डी थीटा बाई टी, है ना बच्चा? ये होता है क्या? डी थीटा बाई डी टी। ठीक है ना बच्चा? अब बोलो, अगर मैं एंगुलर स्पीड निकालूं, अगर मैं एंगुलर स्पीड निकालूं बेटा, है ना, सॉरी लीनियर स्पीड, अगर मैं लीनियर स्पीड निकालूं बेटा, है ना, तो बोलो किसको डिफरेंशिएट करोगे? डिस्टेंस को कि डिस्प्लेसमेंट को? बोल बच्चा, जल्दी बोलो। डिस्टेंस को। ठीक है बच्चा, और बोलो अगर मैं लीनियर वेलोसिटी निकालूं, अगर मैं लीनियर वेलोसिटी निकालूं तो किसको करोगे डिफरेंशिएट? बोलो बोलो। अच्छा पहले बताओ इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम? लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी में समझ क्या रहे हो तुम? बोलो पहले मुझे, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? इंस्टेंटेनियस या एवरेज, क्या समझ रहे हो बच्चा? जब कुछ भी लिखाना हो बेटा तो हमेशा क्या समझोगे? इंस्टेंटेनियस समझोगे। कुछ भी लिखाना हो तो इंस्टेंटेनियस ही समझोगे। ठीक है बच्चा? और इंस्टेंटेनियस, देख बच्चा, पाथ चाहे जैसा भी हो, है ना बेटा, अगर तुम इंस्टेंटेनियस बोलोगे तो यहां लिखोगे ds अपॉन dt और यहां लिखोगे v इक्वल टू ds वेक्टर बाई dt, है ना बेटा? ठीक है, गौर करने की बात क्या है समझ? गौर करने की बात यह है बेटा, ds का मतलब होता है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ds का मतलब यहाँ पे क्या है? छोटा सा डिस्टेंस। इसका मतलब इस कर्व पाथ में भी अगर मैं छोटा सा लूंगा बेटा डिस्टेंस, तो बताओ इस छोटे से पार्ट को क्या माना जाएगा? स्ट्रेट या कर्व्ड? बोलो बच्चा, इस छोटे से हिस्से को क्या मानोगे? स्ट्रेट या कर्व्ड? स्ट्रेट मानोगे ना बच्चा? इसका मतलब चाहे ये डिस्प्लेसमेंट लो चाहे ये डिस्टेंस लो, दोनों बराबर होगा बेटा। बात समझ गया ना? चाहे ये डिस्प्लेसमेंट लो चाहे ये डिस्टेंस लो, दोनों बराबर होगा बच्चा, है ना? तो इस बात का ख्याल रहे कि भले ही तुम ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, है ना? ठीक है, ध्यान रहे v वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वही हमारा v है बेटा। ठीक है, और अगर मैं ds अपॉन dt करता हूं बेटा, है ना, तो यहां तुम d ऑफ r थीटा ही करोगे बेटा, बाई dt करोगे, है ना? यहाँ डिस्प्लेसमेंट पुट नहीं करोगे, यहाँ डिस्टेंस ही पुट करोगे। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? कोई पूछे कैसे, तो क्या कहना, देखो ऐसे बोलना कि छोटी सी बात करेंगे तो क्या हुआ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम बच्चा। तो देखो अगर हम सर्किल भी लेते हैं बेटा, अगर हम सर्किल भी लेते हैं, है ना, और ये हमारा सेंटर है, तो ये कहता है छोटा डिस्प्लेसमेंट और छोटा डिस्टेंस कवर्ड। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट और छोटा डिस्टेंस कवर्ड, तो इसको अगर यहां से मिलाएंगे हम लोग, यहां से मिलाएंगे तो ये बहुत छोटा एंगल बनेगा। जब ये छोटा सा डिस्टेंस है तो ये छोटा सा एंगल बनेगा बच्चा, और जब छोटा सा एंगल बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? ds बराबर r d थीटा बाई dt। ठीक है बेटा? तो d थीटा बाई dt क्या हो गया? ओमेगा। इसका मतलब v इज इक्वल टू r ओमेगा। समझे बात को? v इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा? हमेशा r ओमेगा होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, अब चलो बताओ, मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना बच्चा? तो क्या मुझे बताओ v जो हमारा है बेटा, v है ना, इस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है? देख बच्चा, यहां हमारा डायरेक्शन कैसा है? बोलो, टेंजेंशियल। वेलोसिटी हमारा कैसा है बेटा?
टेंजेंशियल। अब बोलो एंगुलर वेलोसिटी कैसा है? एंगुलर वेलोसिटी कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या बताया था? बोला था ना एक्सियल। एक्सियल मतलब क्या बोला था? आउटवर्ड। कहा था ना बाहर की तरफ, मतलब ऐसा, ऐसा ना बच्चा, है ना? तो कैसे बन गया? ऐसा बना। ये है एंगुलर वेलोसिटी और ये है वेलोसिटी। देखो ध्यान से, ये है वेलोसिटी और ये कैसा है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। और अब देखो रेडियस कैसा है? ये है रेडियस, ये देख, ये है रेडियस, दिखा, ये है रेडियस, ये है एंगुलर वेलोसिटी और ये है वेलोसिटी। क्या दिख रहा है बेटा? ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। समझा बच्चा? है ना? तो बताओ दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करोगे कि वो परपेंडिकुलर आ जाए? बोलो तो, बोलो बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चा? बिल्कुल सही बात। इसका मतलब v को अगर मुझे वेक्टर में बोलना है तो क्या बोलना चाहिए? या तो r क्रॉस ओमेगा या फिर ओमेगा क्रॉस r। बोल बच्चा, v को अगर r ओमेगा बोलना है बेटा तो वेक्टर के फॉर्म में दो ही बात हो सकता है ना, या तो r क्रॉस ओमेगा या तो ओमेगा क्रॉस r। बोल बेटा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। चलो चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं बेटा, है ना? ठीक है, तो देख बेटा अभी मैंने क्या बताया तुमको था, ये है वेलोसिटी, है ना बच्चा? देख बच्चा, ऐसे हमारा एक्स एक्सिस, ऐसे वाई एक्सिस और ऐसे जेड। जेड मतलब बाहर की ओर। देख के बताओ एक्स एक्सिस में कौन सा वाला वेक्टर था? एक्स एक्सिस में कौन सा वाला वेक्टर था? वी, आर या ओमेगा? आर। चल अब बताओ बेटा वाई एक्सिस में कौन सा था? वी। चलो अब बताओ जेड में कौन सा था? जेड में क्या था? ओमेगा। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे, एकदम सही बताया तुम लोग, है ना बेटा? अब देखो तो ये हुआ आर क्रॉस ओमेगा। आर क्रॉस ओमेगा मतलब आई क्रॉस के। तो कोई बोलो तो बेटा आई क्रॉस के क्या होता है? आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। आई क्रॉस के माइनस जे। लेकिन वेलोसिटी तो जे में ना है बच्चा, है ना? और आर क्रॉस ओमेगा में क्या आ रहा है? माइनस जे। इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है। इसको चेक करते हैं बेटा, ओमेगा क्या है? के कैप, और आर क्या है? आई कैप। तो के कैप क्रॉस आई कैप ये होता है जे कैप, इसका मतलब ये सही है। बात समझ गए? तो v बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है बेटा, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता, लेकिन मैग्नीट्यूड में हमेशा ऐसा बोलोगे। ठीक है बेटा, बात समझा ना? ठीक बेटा, अभी हम लोग कौन सा पाथ देख रहे थे? अभी हम लोग कौन सा पाथ देख रहे थे? सर्कुलर ना बेटा? तो क्या लिखोगे? इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में क्या होता है? तीनों परपेंडिकुलर। तो v वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा? रमन हेलो सर। क्या पूछना है बोलो। सर ये एनएससीपी में सर, हाँ सर ये 11th का कौन सा चैप्टर आता है ज्यादा? सारा आता है पूरा। सर एक दूसरा चीज था सर, क्या? सर डिस्प्लेसमेंट से कोई शॉर्टेस्ट पाथ और पॉसिबल हो सकता है रियल या इमेजिनरी लाइफ कैसे में भी? नहीं, सर इमेजिनरी में भी नहीं? इमेजिनरी का मतलब होता ही नहीं है बेटा। वो फिजिक्स मतलब क्या? जो भौतिकली हो रहा है, जो Yes, भौतिक sir. अवस्था में हो रहा है बेटा, वो फिजिक्स है। और जो खुद बोल रहा है इमेजिनरी, तो क्या बोलूं बताओ मैं? फिजिक्स में इमेजिनरी कोई मतलब नहीं बेटा। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये साउंड बैरियर क्या होता है? साउंड बैरियर? यस सर। साउंड बैरियर क्या होता है? यस सर। या साउंड प्रूफ बोल रहे हो? सर कंफर्म नहीं हूँ। कंफर्म। साउंड प्रूफ चीज को बनाने के लिए ऐसा कोई मीडियम को बना देना जिस साउंड पास जिससे ना कर पाए।
साउंड पास ना हो पाए। वाइब्रेशन करो, हाँ ये पढ़ोगे, साउंड में पढ़ोगे, जब साउंड पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा उसमें बेटा, ठीक है। अभी की चीज का आंसर पूछो खाली, बाद की बात मत पूछो बेटा, बाद में जो चैप्टर आएगा वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। आयुष बोलो। एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी कब इक्वल होती है? जब रेडियस 1 कर लो हो जाएगा इक्वल। आयुष यस सर। बोलो क्या पूछना है? सर मैंने पूछना है कि ये जो आपने जो पैरामीटर्स पढ़ाए पहले, हाँ कोई चीज लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रही हो तो वो सर्कुलर हाँ। तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकती। अगर फिर- पाथ स्ट्रेट लाइन होगा तब न रे हाँ तो सर हम दोनों को रिलेट कैसे कर सकते हैं पैरामीटर्स को, जब बच्चा। एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब पाथ से है या इनिशियल फाइनल पॉइंट से है? बोल पहले मुझे। इनिशियल फाइनल पॉइंट से। पाथ से तो कोई मतलब तुम नहीं बेटा, नहीं सर। फिर क्यों सोच रहे हो पाथ के बारे में? सर लेकिन एक वक्त में या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट हो यार सकती है। अभी तुमको जब डायग्राम बना के दिखाया मैंने तो समझ में नहीं आया बेटा तुमको? जब ये सर्किल है, पार्टिकल बताओ, पार्टिकल यहां से यहां नहीं आ सकता, जा सकता है कि नहीं बोल? यस सर। तो बताओ एंगल कवर किया कि नहीं किया? यस सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? हाँ सर है। है। बताओ पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? इनिशियल फाइनल तो हुआ सर, तो डिस्प्लेसमेंट फिर तो क्यों हुआ। सोच रहे थे उल्टा पुल्टा, है ना? सर ये रेडियस है, ये वेक्टर और क्वांटिटी है। रेडियस वेक्टर, रेडियस को क्वांटिटी बोल सकते हैं, रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं, दोनों बातें बोल सकते हैं। हाँ और सर लास्ट ये जो सर्कल है इसके तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। हाँ होती है बिल्कुल। तो सर हम इतना छोटा पॉइंट कैसे क्रिएट करेंगे कि वो एक लाइन टाइप बन जाए? किसके लिए बोल रहे हो? ये सर ये एंगुलर, आपने बोला ना एंगुलर जो वेलोसिटी होती है और लीनियर वेलोसिटी, उसके लिए ds वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू ds अपॉन बहुत dt। छोटा होता है, बहुत छोटा अगर है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, है ना बच्चा? ये कहा मैंने। अच्छा लेकिन सर वो सर्कल का तो हर एक जो पॉइंट होता है वो कर्व्ड होता है, तो कितना छोटा होता मान है, बिल्कुल सही बात। हाँ ठीक, आगे बोलो। फिर तो सर हम मान ही नहीं पाएंगे ना, कितना छोटा पॉइंट मान सकते हैं? मान तो सकते नहीं सर फिर। इसका मतलब ये है कि तुमको अप्रोक्सीमेशन की समझ नहीं है बेटा। अच्छा अप्रोक्सीमेटली सर, वो अप्रोक्सीमेटली तो हो सकता है बेटा पूरा फिजिक्स पे से बेस्ड है बेटा। फिजिक्स का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, दुनिया की कोई भी चीज को सही सही नापा नहीं आ सकता, असंभव। हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ होता है एरर, ठीक है बच्चा? ओके सर। संयम कुछ बोलना है बच्चा तेरे को? हेलो सर, मुझे डाउट था वर्क पावर एनर्जी में सर। तो अभी नहीं बात करेंगे बेटा, टॉपिक की बात करेंगे अभी। ठीक। जिसको टॉपिक से कंसर्न है बेटा वही हैंड रेज करो, बाकी सब हैंड रिमूव करो अपना। चल देख बेटा, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना बेटा? तो जानते ही हो तुम लोग, है ना बच्चा? तो बता ही चुके थे ना पहले। अब चलो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर्कुलर मोशन का, एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, लीनियर एक्सीलरेशन की बात हो रही है। अब लीनियर एक्सीलरेशन की बात हो रही है ना बेटा? ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से देखो इसको। चल देख बच्चा, मान ले एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है। मान ले बेटा एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ठीक है बच्चा? किसी खास समय पर, किसी खास समय पर पार्टिकल यहाँ पे है ना? और इस पार्टिकल की ऐसे वेलोसिटी वेक्टर है, ऐसे इसकी वेलोसिटी वेक्टर है बेटा। इसके सेंटर को मैंने माना ओरिजिन, इसके सेंटर को मैंने माना ओरिजिन, है ना बच्चा? और यहां से कह दिया ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना बच्चा? ये बोल दिया मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है? सुनना एकदम ध्यान से, कान खड़े करके बोल बच्चा।
यहां से इस डायरेक्शन में मैंने चूज कर लिया एक यूनिट वेक्टर, क्या बोला इसको, आर कैप, और यहां से मैंने चूज कर लिया एक यूनिट वेक्टर टी कैप, और ये एंगल हमारा है थीटा। ठीक है बच्चा, मैंने क्या किया, दो डायरेक्शन चुना भाई, ये होता है आई कैप और ये होता है जे कैप, ये तुमको पहले से पता है ना बेटा। लेकिन मैंने एक नया वेक्टर चुना, यूनिट वेक्टर, ये आर कैप और ये टी कैप। ठीक है बच्चा, गौर से देखो, आर कैप का कितना मैग्नीट्यूड 1, आर कैप का कितना मैग्नीट्यूड 1, तो क्या है देखो तो, आर कैप इक्वल टू क्या है, यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, है ना बेटा, रेडियल के डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में, इज इक्वल टू इसका कितना मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड, तो इसका x कंपोनेंट cos थीटा, y कंपोनेंट sin थीटा, ये हो गया cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। समझा बच्चा, 1 को मैंने लिखा cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। अब देख बच्चा, इस t कैप को देख, इस t कैप को देख बच्चा, क्या बोलेगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है ना बच्चा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो देखो टी कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना है बेटा 1, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, तो उसका कंपोनेंट क्या लिखोगे 1 cos थीटा, और इधर क्या लिखोगे 1 sin थीटा, तो क्या दिखा 1 sin थीटा, किधर आया नेगेटिव एक्स में, तो बोलोगे टी कैप हमारा क्या है, तो कहोगे माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। फिर देख लो एक बार, इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना बेटा, ऊपर क्या आएगा कॉस थीटा, ये एंगल थीटा, और ऐसे कंपोनेंट साइन थीटा, नेगेटिव एक्स में साइन, पॉजिटिव वाई में कॉस, होगा बच्चा। ठीक है, टी कैप हमारा क्या है, टी कैप हमारा है बेटा यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है बच्चा, है ना। अब जरा इसको देख और इसको देख, इन दोनों को देख बच्चा, है ना, और गौर करो कि अगर मैं टी कैप को डिफरेंशिएट कर दूं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो देखो ये आ जाएगा माइनस आर कैप, दिख रहा है, बोलो रे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा माइनस कॉस थीटा, यह हो जाएगा माइनस साइन थीटा, आ जाएगा बच्चा ये चीज। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। अभी तक मैंने एक्सीलरेशन निकालने के लिए कोई काम नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ दो डायरेक्शन को डिफाइन किया, टी कैप और आर कैप। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर कैप यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड, उसका एक्स वाई कंपोनेंट लिखा। टी कैप ये भी यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड, इसका भी एक्स और वाई कंपोनेंट लिखा। ठीक है बच्चा, अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी टी कैप बाई डी थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, होगा बच्चा। ये माइनस कॉस थीटा इसका उल्टा, ये माइनस साइन थीटा इसका उल्टा। ठीक है बच्चा, है ना, यूनिट वेक्टर भी है एज्यूम, बिल्कुल सही बात। आगे सुनो बच्चा, अगर मैं लिखूं बेटा वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं लिखूं वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसे बोलोगे v इंटू वी कैप, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है बच्चा, टेंजेंशियल, इसका मतलब क्या हो गया v इंटू टी कैप, v इंटू टी कैप। ठीक है बच्चा, अब मुझे चाहिए बेटा एक्सेलरेशन, है ना बेटा, तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना बच्चा, पहले जानता है तुम a वेक्टर इज इक्वल टू dv वेक्टर बाई dt। ठीक है बच्चा, अब इसको देख डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt इंटू टी कैप प्लस v
इंटू डी टी कैप बाई डी टी। बोल बच्चा, होगा रे? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चा, है ना? अब देख डी टी कैप बाई डी टी, ध्यान देना, तो कहोगे डीवी कैप डीवी बाई डी टी इंटू टी कैप प्लस वी इंटू, इसको देखना, डी टी कैप बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। बोल बेटा, चेन रूल, यह है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आगे देख बच्चा, एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी, टी कैप डीवी अपॉन डी टी टी कैप प्लस वी, और ये क्या है बेटा? ओमेगा। ये क्या है? ओमेगा। और ये क्या है? देखो क्या है ये? माइनस आर कैप। तो ये क्या हुआ बेटा? माइनस आर कैप, है ना बच्चा? तो एक्सीलरेशन वेक्टर के दो कंपोनेंट आए, एक्सीलरेशन वेक्टर के दो कंपोनेंट आए। कौन कौन से? एक आया टेंजेंशियल पैरेलल टू टी कैप, और एक क्या है? माइनस आर कैप। माइनस आर कैप मतलब आर कैप का उल्टा, टुवर्ड सेंटर, है ना बच्चा? तो अभी तेरा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कैसा है? तो कहोगे ये क्या है? ये है टुवर्ड सेंटर, है ना बच्चा? ये क्या है? टुवर्ड्स सेंटर, समझे बेटा? और ये क्या है? तो ये कहोगे पैरेलल टू वेलोसिटी, है ना बेटा? इसका मतलब क्या कहोगे? टेंजेंशियल। कैसा है वो? टेंजेंशियल। तो कहेंगे सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से? एक टेंजेंट की तरफ और एक सेंटर की तरफ। ठीक है बच्चा, लिख ले फटाफट इसको। जैसे एक्स और वाई डायरेक्शन मानता है ना बच्चा, वैसे ही मैंने माना आर कैप टी कैप। वरुण, नहीं बोलना है कुछ? दूसरा वरुण बोलो। हेलो जेड की, हाँ बोलो। यस सर। सर अभी सर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आया था सर। आपने सर कल करवाए थे क्वेश्चन सर, उसमें भी सर थोड़ा समझ नहीं आया था। तो वीडियो दोबारा देख ले बच्चा। यस सर। वैसे सर आप क्वेश्चन करवाते हैं सर, तो अभी हमने सर लेट ज्वाइन किया था, तो सर इतना इंटीग्रेशन भी नहीं आता है, तो सर थोड़ा पहले बता दीजिए करेगा सर। आपने कल सर डायरेक्ट करवा दिया था इंटीग्रेशन भी। हाँ। तो सर थोड़ा सर पहले आप डिफाइन कर दीजिएगा सर, पहले सॉल्व करने से पहले सर। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं सर आप जिस वक्त, उस वक्त सर आप कल आप सर डायरेक्ट एकदम कर दिया था, समझ में नहीं आया सर। तूने पढ़ा है क्या इंटीग्रेशन? सर नहीं सर, लेट ज्वाइन किए थे हम। तो बेटा यूट्यूब पे मेरा वीडियो अपलोडेड है, वहां से देख लो सारा इंटीग्रेशन। मुश्किल से उसमें सब टॉपिक भी लिखा हुआ है कि इस लेक्चर में क्या है, वो देख लेना तुम, वहां मिल जाएगा तुमको। 2 लेक्चर है बेटा, समझ जाएगा देख के तुम, आसान है बहुत। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एकदम जल्दी कवर कर ले, बिना उसके एक कदम नहीं बढ़ पाएगा आगे। ओके सर। ओके सर। मैथमेटिकल टूल नाम का बना होगा प्लेलिस्ट, है ना? ढूंढना मिल जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े मैथमेटिकल टूल, वो उस यूट्यूब से पढ़ लो। आकाश बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि मतलब आज का पहला टॉपिक रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स ही थी या? हाँ वही था। थैंक यू सर। मानस, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो आप पैरामीटर्स का मतलब जो कंसेप्ट ऑफ क्लियर है, मतलब पैरामीटर्स मतलब क्या है? मतलब पैरामीटर मतलब जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन चीज किसे, मान लो x डिपेंड करता है y और z पे ना, इसका मतलब y और z को x का पैरामीटर कहा जाएगा। ठीक है? जो मतलब डिपेंड होते एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पे। हाँ। किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए जिस चीज का सहारा लोगे वही उसके पैरामीटर होंगे। और सर एक और डाउट था। क्या?
कि वो आपने जो मैथमेटिकल टूल्स की जो प्लेलिस्ट बताई है, हाँ हाँ उसमें वो डिफरेंशिएशन का आपने जिसमें बोला था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है, वो आपने एक्सप्लेन किया तो वो समझा नहीं। लेक्चर देखे हो तुम? पिक्चर वो सारे लेक्चर देखे तुमने? अच्छा वो देखा ना जहाँ पे आपने समझा डिफरेंशिएशन, वो आपने वो बस का एग्जांपल देके बोला था, वो बस और डीजल का। वो तो फंक्शन था बेटा, उसके आगे है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन। नहीं, वो डिफरेंशिएशन ही था सर, वो dy/dx मतलब जिसका कोई संबंध ही हाँ नहीं था। बच्चा मैं समझ गया तेरी बात, तो वो तुम पूरे लेक्चर को देखो, जितने एग्जाम्पल मैंने कराए होंगे क्लास में उसके साथ साथ करो, क्योंकि है डिफरेंशिएशन ना? आगे आएगा नहीं हाँ तो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों देखो बच्चा, है ना? और आप बोल रहे हो मैथमेटिकल टूल्स देख लो, तो कैसे मतलब ये हम पीछे तो कैसे कंप्लीट करेंगे मतलब? तो बताया तो बेटा, वीडियो लेक्चर अवेलेबल उसको देखते जाना बच्चा, और क्या तरीका हो सकता है भाई? जब आदमी रेस में दौड़ रहे हो, कोई 100 मीटर आगे निकल चुका है, तुम पीछे अगर हो तो तेज दौड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है बेटा। और सर नवंबर तक हो जाएगा? अभी तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तू चाहे तो 1 हफ्ते में कवर कर ले, 10 दिन में कवर कर ले। थैंक यू सर। लक्ष्य लक्ष्य बोलना है बेटा कुछ? सर केवीपीवाई की तैयारी के लिए कैसे क्या करना चाहिए? 11th और 12th पूरा तुम पूरा करना पड़ेगा बेटा। सर केवीपीवाई में भी? अच्छा तू एनएससीपी नहीं बोल रहा है, केपीआई बोल रहा है ना? यस सर। तो उसका तो लेवल सेम ही होता है बेटा, हमारे सीटीबीटी का लेवल ही होता है वो तो। केवीपीवाई और आईआईटी का लेवल मैच करता है सर? हाँ हाँ हाँ, इवन कहो तो आसान होता है थोड़ा सा, आईआईटी से आसान होता है केपीआई। जेईई मेन का लेवल मान लो। तो सिलेबस सेम है सर? सेम बिल्कुल सेम। सिर्फ 11th का या 12th का भी सर? हाँ दोनों एग्जाम होते हैं बेटा, दोनों एग्जाम होते हैं। 11th का भी होता है अलग, 12th का भी होता है अलग। एक बार देखे ना गूगल करके सिलेबस, उसका सिलेबस सेम ही है बिल्कुल। चल देख बच्चा, तो देख बच्चे आई मैंने आज निकाला, अभी हमने क्या कहेंगे? हम कहेंगे बेटा इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में है ना बेटा, एक्सिलरेशन हैज 2 कंपोनेंट्स, है ना बेटा? सर्कुलर मोशन में एक्सिलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, है ना बेटा? जब भी सर्कुलर मोशन पढ़ो, है ना बेटा, तो दिमाग में रखो तुमको एक्सिलरेशन चेक करना है कि एक्सिलरेशन है कि नहीं, है ना बेटा? तो तुम दोनों चीज चेक करोगे, ठीक है बच्चा? दोनों क्या चेक करोगे? सबसे पहला चेक करोगे क्या बेटा? सबसे पहला चेक करोगे टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, ठीक है बेटा? टेंजेंशियल एक्सिलरेशन क्या है? तो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन है, लिखेंगे हम लोग बेटा 80, ठीक है? तो कहेंगे बेटा एक्सिलरेशन along tangent to the path, acceleration along tangent to the path, है ना बेटा? पाथ के टेंजेंट, है ना बेटा? कोलिनियर विथ वेलोसिटी, समझा बेटा? एक्सिलरेशन का वो हिस्सा जो कैसा हो? पाथ के टेंजेंट हो, है ना बेटा? वेलोसिटी से कोलिनियर हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सिलरेशन बोलते हैं। तो टेंजेंशियल वेक्टर कौन था? टी कैप में क्या आया? डीवी अपॉन डीटी, है ना बेटा? तो क्या लिखोगे? टेंजेंशियल एक्सिलरेशन क्या है बेटा? तो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन है डीवी अपॉन डीटी, है ना बेटा? वी क्या था बोलो? तो वी कैसे लिखा था? वी क्या था? वी वेक्टर बराबर वी का मैग्नीट्यूड और वी का डायरेक्शन। फिर देखो v का मैग्नीट्यूड और v का डायरेक्शन, है ना बच्चा? ये है v का मैग्नीट्यूड, v का मतलब क्या हुआ? ये हुआ स्पीड, है ना? तो dv अपॉन dt का मतलब क्या है? तो कहोगे dv अपॉन dt का मतलब है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड के बदलने की दर, है ना बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड
is tangential acceleration, whereas rate of change of velocity is total acceleration. ठीक है बच्चा? अब देखो आगे, अब कहेंगे इज इक्वल टू, v को बोल सकते हैं बेटा r ओमेगा, v को तुम चाहो तो बोल सकते हो क्या बेटा, r ओमेगा, v को बोल दिया मैंने r ओमेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा ये r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी होगा बच्चा, r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, है ना बच्चा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना बच्चा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए टेंजेंशियल जो कि डीवी अपॉन डी है बेटा, ये आर अल्फा भी बन जाएगा। ठीक है, बात समझे बेटा? ठीक है, क्या करता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है बेटा, स्पीड को बदलने का जिम्मेदार है ना। क्या लिखेंगे इसके बारे में, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल टू चेंज स्पीड, स्पीड को बदलने का जिम्मेदार है। ठीक है बेटा। दूसरा कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेशन का जो दूसरा कंपोनेंट है बेटा वो क्या है, वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल या रेडियल, सेंट्रीपिटल या रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन। समझा बेटा? ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, सबका एक ही मतलब है। ठीक है बच्चा, इसका सिंबल AC। ठीक है बेटा, तो ये वाला था एक कंपोनेंट, कौन सा था ये, टेंजेंशियल, है ना बेटा। जो टुवर्ड सेंटर है वो है सेंट्रीपिटल। ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, इसके बारे में कहेंगे बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझा बेटा? एक्सेलरेशन कौन सा, जो टुवर्ड सेंटर हो, मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, उसी को बोलते हैं क्या बच्चा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, वैल्यू कितनी आई थी इसकी, आई थी ना बी ओमेगा माइनस आर कैप, मतलब क्या हुआ, आर कैप का उल्टा, तो आर कैप का उल्टा मतलब टुवर्ड सेंटर, है ना बच्चा। और बी ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड है बेटा। ठीक है, तो देख बेटा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया हम लोग का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया बच्चा, वो क्या बोलो, ए सेंट्रीपिटल बराबर बी ओमेगा, है ना बेटा। वी ओमेगा में हम चाहें तो वी को बोल सकते हैं बेटा आर ओमेगा, है ना, तो तुम बोल सकते हो इसको आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, तुम इसको बोल सकते हो वी स्क्वायर बाई आर, कुछ भी बोलो, सबका एक ही मतलब है ना। वी को पुट कर दिया बेटा आर ओमेगा, तो बन गया आर ओमेगा स्क्वायर। अगर वी बराबर आर ओमेगा है बेटा, तो ओमेगा बराबर वी बाई आर, वी बाई आर पुट कर दिया बेटा, तो वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है ना। ठीक है, तो देख बच्चा एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है ना बच्चा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है ना। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। फिर सुनो, फिर सुनना अच्छे से, वेलोसिटी बदल गया मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बदल गया मतलब एक्सेलरेशन, है ना बेटा। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है ना बच्चा, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है ना बच्चा। अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा, है ना बच्चा, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल नहीं है ना बच्चा। अब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, क्या बोलेंगे, इसमें टेंजेंशियल नहीं है, सिर्फ सेंट्रीपिटल है। ठीक है बच्चा, अब दोनों बदल रहा है तो कहेंगे टेंजेंशियल भी है, सेंट्रीपिटल भी है। ठीक है बेटा, बात समझा? क्या कहेंगे, ये किसका जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है किस बात का, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल टू चेंज, रेस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने का
जिम्मेदार कौन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चा? जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्यों नहीं? अरे ढक्कन, सर्कुलर पाथ, प्लेनर पाथ है, 2 डायमेंशन पाथ है। 2 डायमेंशन मतलब 2 एक्सिस, एक्स और वाई। जतिन, हाँ बेटा डाल देंगे बेटा। जतिन बोलो बेटा। नहीं पूछना है कुछ? सार्थक, हेलो हाँ बोलो। सर, वो आपने डिस्टेंस को आर थीटा कैसे लिया? डिस्टेंस बेटा क्या है? आर्क की लंबाई। लेंथ ऑफ आर्क बराबर रेडियस इनटू एंगल। पता है तुमको? एल बराबर आर थीटा। ओके सर। ये सर। जयेश, हाँ सर हो गया, अभी जस्ट उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया। सिद्धार्थ, वंशिका, सर हेलो। बोलो बच्चा। सर ये पूछना था आपसे कि हमारा जो मैथ्स में अभी स्टार्टिंग से अभी तक जितना पढ़ा वो पूरा बैकलॉग ही है, और क्यों? फिजिक्स केमिस्ट्री सर मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया था, बहुत डिफिकल्ट लगी थी। तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री में ध्यान दिया था तो वो तो सही चल रहा, लेकिन मैथ्स का सर कैसे कवर करें? अब कैसे बोलूं बेटा? क्या यूट्यूब तुम्हारे जो सर पे सारे लेक्चर हैं अपलोडेड? नहीं सर, मतलब 1-2 लेक्चर हैं, फिर बीच के थोड़े मिसिंग है। तो सर नोट्स तो हैं लेकिन वो समझ में नहीं आते। तो दिक्कत है बेटा। अब कैसे करेगी कवर? खुद से पढ़, फिर यही बात तो बुक्स का हेल्प ले। सर बुक्स कौन सी ले जिसमें सब थ्योरी वगैरह सब समझ में आ जाए? अपना स्टडी मटेरियल होता है ना, उसमें होती है थ्योरी ना। हाँ सर। है ना, वो तो है ही, है ना। और बेटा जो तुम्हारी जो बुक्स आती है ना, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह आती है ना बेटा 11th 12th की। हाँ सर। एक तो एनसीईआरटी हो गई, है ना। ठीक, और भी आती है बेटा कुछ बुक्स वगैरह। मुझे उतना पता नहीं बेटा, ध्यान नहीं मुझे नाम वगैरह। जैसे एसके गोयल का मैथमेटिक्स अच्छा होता था पहले के जमाने में, है ना। अब पता नहीं कैसा उसका है सो। ओके, तो सर कवर हो सकता या फिर क्यों नहीं हो सकता है बच्चा? सोच, जो बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th पास करके पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो भी आईटी निकालते हैं ना बच्चा, बता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में ही आते हैं पढ़ने के लिए, 11th पढ़ते हैं अपने गांव में। हाँ तो वैसे बच्चे भी आईटी निकालते हैं, तो फिर तू क्यों नहीं निकाल सकती बताओ? हाँ सर निकाल सकते। ओके थैंक यू। बस मेहनत करने की जरूरत है बेटा, मेहनत कर, हो जाएगा सब। ओके सर थैंक यू। ओके बच्चा। इरेज कर रहा हूं बेटा। सुनना ध्यान से, क्या कहोगे? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन के जीवन का एक ही मकसद, क्या मकसद? वेलोसिटी को चैन से बैठने नहीं देना। फिर सुनो, एक्सिलरेशन का एक ही मकसद है, वेलोसिटी को चैन से बैठने नहीं देना है ना बच्चा। तो क्या कहोगे? एक्सिलरेशन वेरीज वेलोसिटी, है ना बेटा। वेलोसिटी को वेरी कर रहा है बेटा, ठीक है। तुम सब लोग जानते हो वेलोसिटी वेक्टर है ना बच्चा, वेलोसिटी वेक्टर है ना। अगर वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना बेटा। क्या कहोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। फिर कहोगे क्या? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना बेटा। ठीक है, तो बताओ, मैग्नीट्यूड वेरी कर जाए, डायरेक्शन वेरी नहीं करे, तो एक्सीलरेशन है या नहीं? बोलो बच्चा। मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, डायरेक्शन वेरी नहीं कर रहा, तो एक्सीलरेशन है या नहीं?
है ना बच्चा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देख बेटा, मैग्नीट्यूड को सिर्फ मैग्नीट्यूड को वैरी करने वाले एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, है ना बेटा, इसका मतलब कौन सा एक्सेलरेशन, तो कहेगा इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, समझा बेटा, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चा। अब मैं कहता हूं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है बच्चा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो कहेंगे उसमें कौन सा एक्सेलरेशन है, तो कहेंगे इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब आगे से तुम किसी भी पाथ को देखोगे, है ना, तो तुम इसी तरीके से सोचोगे, है ना, क्या सोचोगे, पहले देखोगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं, अगर बदल रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना बेटा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, समझा बेटा, है ना। तो अगर मान ले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन चेंज करे, है ना बच्चा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही टोटल एक्सेलरेशन है ना बच्चा। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, मैग्नीट्यूड वेरी करे, है ना बेटा, तो क्या कहेंगे कि ये कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसमें सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, है ना बच्चा। ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रीपिटल भी हो, टेंजेंशियल भी हो, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हो और मैग्नीट्यूड ही वेरी कर रहा हो, है ना बेटा। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा, दोनों वेरी करे तो भी एक्सेलरेशन है बच्चा, है ना। ध्यान दे, मान ले अगर कोई सर्कुलर पाथ है, अगर कोई सर्कुलर पाथ है बेटा, है ना, तो कहेंगे पार्टिकल मान ले यहां पे है, तो ये क्या हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बच्चा, ये क्या है, टोटल एक्सेलरेशन, है ना बेटा। ये है टेंजेंशियल, ये है सेंट्रीपिटल, ये क्या है बच्चा, टोटल एक्सेलरेशन, समझा ना। क्या लिखेगा, A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। बात समझ गए बच्चा, ये कौन सा एक्सेलरेशन है बच्चा, टोटल एक्सेलरेशन है, समझ में आई बेटा, ठीक है ना। बोल दो बेटा, ध्यान देना, नो पार्टिकल कैन मूव, कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर सकता इन कर्व्ड पाथ विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, समझा बेटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मदद के बिना दुनिया का कोई भी पार्टिकल कर्व पाथ में नहीं जा सकता, है ना बेटा। दुनिया का कोई भी पार्टिकल कोई भी कर्व पाथ में जा रहा हो तो डायरेक्शन पक्का चेंज किया, और अगर डायरेक्शन चेंज किया इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, समझ गया बेटा, बात समझ गया। कभी भी अगर तुमको दिखे ऐसा वेलोसिटी और ऐसा एक्सेलरेशन, ऐसा वेलोसिटी और ऐसा एक्सेलरेशन, है ना बच्चा, दोनों के बीच में एंगल कोई दिखे तुमको थीटा, तो क्या करोगे, इस एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करोगे, कहोगे एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट क्या है, a cos थीटा, एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट है a sin थीटा, है ना बच्चा। ये दोनों के बीच का एंगल 90, जो वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में है बेटा, यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना बच्चा। और जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है बच्चा, यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, समझ गया। एनी एक्सेलरेशन which is having a component along velocity and perpendicular to it has tangential and centripetal acceleration both. Okay बच्चा, लिख लो, अब डिस्कस करेंगे बेटा। गलत सोच रहे हो बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हैव जीरो वर्क,
फोर्स वर्क करता है बेटा, एक्सीलरेशन नहीं। संदीप, आर यू देयर? संदीप, आर यू देयर? रौनक गोयल, हेलो। क्या था बेटा दिया हुआ होमवर्क? हेलो। होमवर्क क्या था बेटा बताओ? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 और B12। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 2 पार्ट 3 और B12 DPP। B12 सर DPP B12। डीपीपी था ना वो तो। अच्छा ठीक है, चलो निकालो सी बेटा एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। बेटा अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, इसका मतलब पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है बच्चा, स्ट्रेट लाइन में। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से जाए तो ना तो उसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ना ही उसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। अगर कोई पार्टिकल, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 भी था, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कहां तक था? सर कंप्लीट करना था पूरा। कहां तक कर चुके थे हम लोग बेटा? 2 पार्ट 1 में कहां तक कर चुके थे? 5 तक कर चुके थे क्या? नहीं कि बच्चा लिख रहा है 5 तक। देखूं 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 एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट किया। जहां क्या क्या लिख रहा है भाई? कितना लिखता है तू लोग रे? हाथ दुखाता है तुमको नहीं लिखते हुए? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करते हैं, चलो पहले कंप्लीट। मुझे लगता है कि हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। हम लोग 5 तक कर लिए थे, उससे आगे करते हैं बेटा। वह एक्सीलरेशन के नीचे क्या लिखा है? वेरीज वेलोसिटी, वो लिखा है। हाँ निकाल बच्चा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10। अरे भाई जरूर तुम्हारे बैच का बच्चा फोन किया होगा, देखते हैं। हेलो, पार्ट 2 का एफ मतलब? हाँ मतलब पूरा नहीं हुआ अभी। ठीक है वो कल कर लेंगे, है ना? अभी पहले इसको कर लेते हैं। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 देख बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 का था क्या? देखो 6 देख बच्चा। 6 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आ रहा हूं मैं। ठीक है बच्चा? 5 क्यों लिख रहे हो? 5 तो हो चुका है ना? अच्छा ठीक है, चलो पहले 5 कर लेते हैं। चल देख 5 करते हैं बेटा। देख बेटा 5 नंबर क्वेश्चन। देख बेटा क्वेश्चन कहता है एक सर्किल, इस सर्किल में एक ब्लॉक, और इसको बेटा एक्सीलरेट कर रहे हैं, इसको एक्सीलरेट कर रहे हैं विथ एक्सीलरेशन 2g, है ना बेटा? तो सवाल पूछा गया है कि इस ब्लॉक का मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा। ठीक है ना? तो देख बच्चा यहां से चलना शुरू किया ना, यहां से स्टार्ट किया ना बच्चा, है ना? तो देख बच्चा ये कितना एंगल तक जाएगा वो निकालना है। तो कितना एंगल तक जाएगा बेटा, ये निकालने के लिए सबसे अच्छा ये है कि हम अंदर से ही देखें, है ना बेटा? तो ऑब्जर्वर कहां बिठा दिया? अंदर बिठा दिया। ठीक है बेटा? तो बताओ ये कैसा फ्रेम है? इनर्शियल या नो इनर्शियल? बोलो बच्चा कैसा फ्रेम है? नो इनर्शियल। तो स्यूडो फोर्स लगेगा बेटा, स्यूडो फोर्स लगेगा ना? तो क्योंकि इधर एक्सीलरेशन है बेटा, तो ऐसे लगेगा स्यूडो फोर्स 2 mg
ऐसे लगेगा बेटा mg और ऐसे लगेगा बेटा नॉर्मल, है ना। ये ऑब्जर्वर इसको यहां से चलता हुआ देखा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 बोलेगा ये, है ना बेटा, और कहेगा कि अगर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है बच्चा, अगर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो फिर यहाँ पे क्या देखेगा, वेलोसिटी 0 देखेगा बेटा, है ना। और u0 v0 तो वो लगा देगा वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा। कैसे लगाएगा देखो, कैसे लगाएगा बच्चा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चा। अब देखो यहां से लेकर के ये बॉडी यहां तक कितना ऊंचा गया, है ना। तो ये है बेटा रेडियस, और ये हो जाएगा r cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस r cos थीटा। इसका मतलब बेटा नेगेटिव वर्क डन माइनस mg, है ना बेटा, माइनस mg इंटू r माइनस r cos थीटा, है ना बच्चा। नॉर्मल का वर्क 0, स्यूडो फोर्स का वर्क देख बच्चा, स्यूडो फोर्स हमारा 2 mg, कैसा है बेटा ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट r sin थीटा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर ले। एक बच्चा लिखा डाउट होता है कि कब इनर्शियल लें और कब नॉन इनर्शियल लें, है ना बच्चा। जब कोई ऐसे सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हो जो सरफेस खुद ही एक्सीलरेट कर रहा हो तो नॉन इनर्शियल लेने में फायदा है बेटा। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख पाते हो वेलोसिटी तो इनर्शियल करने में फायदा है। जिसके रेस्पेक्ट में चीजें ऑब्जर्व करना आसान है उसी के रेस्पेक्ट में लो हमेशा। देखो 6 नंबर, ए पार्टिकल स्लाइड्स अलोंग ए ट्रैक विथ एलिवेटेड एंड्स एंड ए फ्लैट सेंट्रल पार्ट एज शोन इन द फिगर। द फ्लैट पार्ट हैज ए लेंथ 3 मीटर। फ्लैट पार्ट की लंबाई है बेटा 3 मीटर, ठीक है बेटा। हेलो, अच्छा बच्चा, अच्छा बिल्कुल। देख बेटा 6 में यहां से हाइट जो है बेटा ये हाइट हमारा कितना बेटा 1.5 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा ये 0.2। तो कहता है इस रफ सरफेस की लंबाई है बेटा 3 मीटर यहां से लेके यहां तक। तो सरफेस पे ये बॉडी किस जगह पे रुकेगा, है ना बेटा। ये सरफेस स्मूथ है बेटा, ये सरफेस भी स्मूथ है। तो देखो बेटा यहां से यहां आएगा, है ना, ठीक है। तुम पहले यूं सोचो कि मान लो अगर ये भी स्मूथ होता बेटा, अगर ये भी स्मूथ होता तो क्या होता, ये पार्टिकल यूं आता, यूं जाता, यूं आता, फिर नीचे आता, फिर वहीं तक पहुंचता, है ना बेटा। अगर सरफेस स्मूथ होगा बच्चा, है ना, तो एनर्जी लॉस कहीं होगी ही नहीं, है ना। तो एनर्जी अगर लॉस हुई है बच्चा इसका मतलब उसका जिम्मेदार कौन है बेटा, ओनली फ्रिक्शन ना। इसका मतलब इस बॉडी को रोकने का जिम्मेदार कौन, तो कहोगे फ्रिक्शन, है ना। ये सरफेस रोकने का जिम्मेदार नहीं है बेटा, क्योंकि इस सरफेस पे जहां कहीं भी रुकेगा फिर लौट के नीचे आ जाएगा बेटा, है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको मैं मान लिया बेटा स्ट्रेट पार्ट। तुम मान लो कि स्ट्रेट लाइन लंबा है, मन में सोच लो कि वो स्ट्रेट लाइन लंबा है ना बेटा। तो क्या कहोगे, लेट x इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s इज डिस्टेंस अंडर फ्रिक्शन, है ना बेटा। मान लो अंडर फ्रिक्शन वो कितना गया, x गया और फाइनली रुक गया, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर डेल्टा के। कितना नीचे आया बेटा 1.5। तो mg इंटू 1.5, नॉर्मल का वर्क डन 0, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव कितना बेटा माइनस म्यू mgx बराबर डेल्टा के, ये हो गया बेटा 0। तो क्या कह देंगे इसका, देख बच्चा mg इंटू 1.5 इज इक्वल टू म्यू mgx। तो x आ गया बेटा 7.5 मीटर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन के अंदर में
फ्रिक्शन के अंदर वो 7.5 मीटर मूव करेगा, है ना बेटा। मतलब रफ सरफेस पे 7.5 मीटर, लेकिन ये तो सिर्फ 3 मीटर है, तो होगा क्या, 3 मीटर ये गया, है ना बेटा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर 3 मीटर, कितना हो गया बेटा 6 मीटर, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर यहां से आएगा बेटा 1.5 मीटर। इसका मतलब कहां रुकेगा, सेंटर पे आके रुक जाएगा, समझे बेटा। अब देखो 7 में, देख बच्चा 7 नंबर, 7 नंबर कहता है बेटा, a car of mass m start moving so that its velocity varies according to the law v equal to beta root s। कहता है बेटा एक कार मान लो जिसका कि मास m हो, so that its velocity varies to the equation v equal to beta root s, v equal to beta root s, है ना बेटा। कहता है कि टोटल वर्क डन कितना होगा, है ना बेटा, इन टाइम t, ठीक है बेटा। तो देखो अगर मान लो पार्टिकल यहां से शुरू किया बेटा और यहां तक पहुंच गया, तो अगर यहां से बात बोलोगे तो यहां क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो बेटा, तो वेलोसिटी जीरो। लेकिन जब एस डिस्प्लेसमेंट कर लिया तो यहां वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, बीटा रूट एस, है ना बेटा। तो यहां से लेके यहां तक बेटा बोलेंगे वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोल बच्चा, बोलेंगे ना, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चा। क्या हो जाएगा बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यू कितना है बच्चा 0, तो कितना हो गया हाफ एम बीटा स्क्वायर एस, है ना बेटा, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 क्यों लिखा, क्योंकि मेरा आंसर किसके फॉर्म में आया बेटा, डिस्टेंस के फॉर्म में। लेकिन क्वेश्चन में सारा ऑप्शन टाइम के रेस्पेक्ट में है ना बच्चा, इसका मतलब हमें क्या करने की जरूरत है, तो कहोगे डिस्टेंस को टाइम में चेंज करना है ना बेटा। चलो कैसे करेंगे देखो, तो कहेंगे इसको इस्तेमाल करो और लिखो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू बीटा रूट एस, तो हो गया ds बाई रूट एस इज इक्वल टू बीटा डी टी, इंटीग्रेशन ये हुआ 0 से टाइम t, और ये क्या होगा बेटा 0 टू s। तुम इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा s इक्वल टू हाफ बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको यहां पुट कर लेना, हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चा। ठीक है, हाफ नहीं आएगा सर, 1/4 आएगा रे, एक मिनट, हाँ 4 आएगा, इसको पुट कर लेना, इसमें आ जाएगा आंसर। अब देखो बच्चा 8 नंबर, 8 नंबर कहता है बेटा रूट ई वर्सेस 1/p ग्राफ। तो देख बच्चा ई क्या है, ई है बेटा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर, इसको ऐसे बोलते हैं ना पी स्क्वायर बाई 2m, है ना बच्चा। अब बोलो इसको रूट ई कर लें तो क्या होगा, p बाई रूट 2m, बोल बच्चा p बाई रूट 2m, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो, रूट ई इंटू 1/p इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है बच्चा। तो ये हमारा है y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट, है ना बच्चा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इंटू कांस्टेंट। ये होता है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे ग्राफ, तो ऐसे बनता है बेटा, ठीक है ना। अगर दिक्कत हो बेटा ग्राफ में, है ना, तो मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 4 या 5 देखे ना, ग्राफ के बारे में बताया मैंने, वहां कोऑर्डिनेट के बारे में बताया है मैंने, ठीक है। आगे देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चा, 9 पूछना आलोक शुक्ला को। अरे भाई तुम तो लाइन से पूछ दिया सब लोग रे। देखो 9 में
A 10 kg small block is pulled in vertical plane along a frictionless surface in the form of the arc of circle of radius 10 meter. The applied force 200 न्यूटन। कहता ब्लॉक is started from rest। कहता है बी वाले पॉइंट पे स्पीड कितना होगा? देख तो बच्चा, ऐसा एक सरफेस है बेटा, है ना, यहां से बेटा मास को खींचना स्टार्ट किया, यहाँ एक छोटी सी पुली है, यहां से रस्सी ऐसे आया, है ना बेटा, और यहां से मैंने खींचना शुरू किया विथ ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। और जो ये सेंटर है बेटा, इस सेंटर के मुकाबले में ये जो एंगल है ये बना हुआ है 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो देख दो, जब तू खींचेगा बेटा, जब तू खींचेगा ना यहां से, तो क्या हो जाएगा बेटा बता? यहां से खींचते ही बेटा जब ये मास यहां पहुंचेगा बेटा, यहां से खींच के यहां पहुंचाओगे तो रस्सी जो है ऐसे हो जाएगा ना बेटा, बोल, ये वाला पॉइंट जो पहले यहां था वो यहां पहुंच जाएगा, है ना बेटा। कितना आगे बढ़ेगा? जितनी यहां से रस्सी हमको मिलेगी बेटा। तो देख बेटा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी रेडियस न हो गया बेटा 10 मीटर, है ना। तो यहां से यहाँ गया बेटा तो 10 मीटर रस्सी छोटी हो गई, तो यहां से कितना आगे बढ़ जाएगा? ये भी 10 मीटर आगे जाएगा ना बेटा, बोल, है ना। अब देख बच्चा, यहां से लेके वहां तक की बात करो अगर हम लोग, तो क्या लिखें? यहां से यहां तक में वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है बच्चा, बॉडी यहां से ऊपर गया तो नेगेटिव वर्क डन, बॉडी ऊपर गया तो नेगेटिव वर्क डन कितना? माइनस mg, और ये बेटा h, माइनस mg इंटू h, है ना बच्चा। नॉट टेंशन का वर्क डन 0, नॉर्मल का वर्क डन 0, फोर्स का वर्क डन, इसका वर्क डन प्लस f इंटू 10, है ना बच्चा, बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। v निकालना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, देख बच्चा, 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल कहता है बेटा, do is the spring block system lies on a smooth horizontal surface. The free end of the spring is pulled towards right with a constant speed 2 meter per second at time t equal to 0. ठीक है बेटा, the spring of spring constant k equal to 100 Newton पर सेंटीमीटर, है ना बेटा। अनस्ट्रेच था पहले बेटा, और स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड टू द लेफ्ट। तो कहता है मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? देख तो बच्चा, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक से एक स्प्रिंग लगा है, और ये स्प्रिंग से बच्चा इसको खींच रहा है 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना। और ये हमारा जा रहा है इधर 1 मीटर पर सेकंड से, है ना बेटा। अभी ये नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग कांस्टेंट के तुमको दिया हुआ है, तो पूछता है मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, है ना बेटा। तो हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है एक तो, और वो भी कांस्टेंट स्पीड से। अब तो खुद सोच के देख बच्चा, ये वाला पॉइंट पे स्प्रिंग तो पीछे खींचेगा ना बेटा, है ना, और फिर भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब जरूर वहां कोई फोर्स लग रहा है बेटा, है ना। उस वाला फोर्स का वैल्यू दिया नहीं। जब बेटा उस वाले फोर्स का फोर्स दिया नहीं बेटा, तो उसका वर्क डन निकाल नहीं पाएंगे हम लोग, और अगर उसका वर्क डन निकाल नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन फंस जाएगा हमसे। फिर सुन लो, इस वाले पॉइंट को स्प्रिंग पीछे खींचेगा, है ना बच्चा, लंबा होगा तो खींचेगा ना पीछे, लेकिन फिर भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब जरूर किसी ने आगे फोर्स लगाया, तभी हो सकती है कांस्टेंट, है ना। लेकिन वो फोर्स दिया नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे बच्चा, बात समझा ना। तो आसान तरीका ये है कि इस फोर्स के वर्कडन से बचो। इस फोर्स के वर्कडन से बचने का यही तरीका है कि ऐसा ऑब्जर्वर चुनो जो ऑब्जर्वर इसको रेस्ट में देखे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो यही बिठा दो बेटा ऑब्जर्वर को, है ना।
तो बताओ ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है ना बेटा कांस्टेंट। तो अगर ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम है, स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। ये इनर्शियल फ्रेम में बच्चा, यहाँ स्यूडो फोर्स लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं बच्चा, है कि नहीं। तो ये क्या देखेगा, तो इसका ऑब्जर्वेशन, इसका हमारा बेटा ऑब्जर्वेशन क्या है, तो कहेंगे देखो ये ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में देखेगा बेटा, ये ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में देखेगा, तो अपनी वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देगा। तो कितना देखेगा वेलोसिटी, ये 3 मीटर पर सेकेंड। 1 तो पहले से था, 2 ट्रांसफर कर दिया बेटा उल्टा, है ना। तो सवाल कहता है मैक्सिमम इलोंगेशन कितना, तो मान लो यहाँ आके रुक गया बॉडी, अगर यहाँ आके रुक गया बेटा, यही हमारा है मैक्सिमम इलोंगेशन। बात समझ गया ना। अब यहाँ से यहाँ लगा दे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, एक ही फोर्स का वर्क डन बेटा, कितना वर्क डन, हाफ के 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेल्टा के फाइनल 0 और इनिशियल हाफ m u स्क्वायर, निकाल ले बच्चा x। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। तो चलो आज इतना ही, बाकी डिस्कस कल करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, है ना। आगे का जो होमवर्क है वही दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना है बच्चा, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 दोनों लिख ही दे रहा हूं मैं, लिख ही दे रहा हूं मैं। होमवर्क क्या है बेटा, एक्सरसाइज 1 पूरी तरह कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 ये भी करना है बेटा कंप्लीट, ये दोनों कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो हाँ, कल छुट्टी है बच्चा तुम लोग का। सर डीपीपी, अच्छा डीबीपी, हाँ पहले कौन सा दिया था, B8 ना, B12, B12 दिया था, हाँ तो B13 कर लेना फिर। सर एक ही डीपीपी 2-3 छुट्टी है। हाँ एक ही लिख रहा हूँ बेटा, ये सीट बहुत ज्यादा होमवर्क हो गया, सीट का ना, सीट का होमवर्क ज्यादा हो गया। बाय बच्चों।